हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट मेडिकल नवंबर 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो जनरल अवेयरनेस और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैं जितने भी क्वेश्चंस के आपको आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बताऊंगा जो एचपी बोस धर्मशाला ने जारी की थी एग्ज़ाम के बाद। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी आंसर्स मैं आपको बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न में बोला गया कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है। राइडर कप इज रिलेटेड टू बी स्पोर्ट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइडर कप का जो संबंध है वो आपका गोल्फ से है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस के आंसर बता रहा हूँ इनके आपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेने हैं इन क्वेश्चंस के, जो आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि तीस्ता समझौता भारत और किस देश के बीच की जड़ है। तो जो तीस्ता समझौता है वो भारत और किस देश के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर्स द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया। तो कौन सी संस्था है भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। तो ये करती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो आपका भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है। द प्रोजेक्ट संकल्प इज एसोसिएटेड विद द एलिमिनेशन ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, इसका HIV जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष लागू की गई थी। तो अंत्योदय अन्न योजना वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो ये 2000 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अंत्योदय अन्न योजना जो थी वो आपकी वर्ष 2000 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि भारत में कौन सा निकाय बीमा क्षेत्र पर नियंत्रण करता है। तो विच बॉडी इज इंडिया डज द रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए है। IRDA जो है वो भारत में बीमा क्षेत्र पर नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, जापान की संसद को क्या कहते हैं। तो जापान पार्लियामेंट इज नोन एज। तो जापान की संसद को डाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर है। द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा इज। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, मीरा कुमार जो है वो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर है। अभी जो प्रेजेंट में जो स्पीकर है लोकसभा अध्यक्ष है वो आपके ओम बिरला है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मीरा कुमार जो है वो आपके फर्स्ट फीमेल स्पीकर है लोकसभा की। अगला प्रश्न है, भीम क्या है। व्हाट इज भीम। तो भीम क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, एक भुगतान ऐप है, ए पेमेंट ऐप। भीम जो है वो आपकी एक पेमेंट ऐप है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि भीम की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया कि शिशु मेला मनाया जाता है। तो शिशु फेयर इज सेलिब्रेटेड बाय। तो ये कौन मनाता है शिशु मेला जो फेयर जो है वो आपको कौन मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, बुद्धिस्ट द्वारा शिशु मेला मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, शान और साबू लोक नृत्य किसे समर्पित है। तो द फोक डांस ऑफ शान एंड साबू इज डिवोटेड टू। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, बुद्ध को ये लोक नृत्य जो है शान और साबू ये बुद्ध को समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, प्रिया सॉफ्ट का संबंध है। तो प्रिया सॉफ्ट इज रिलेटेड टू। तो इसका संबंध किससे है। 42 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, पंचायत से है। तो प्रिया सॉफ्ट इज रिलेटेड टू पंचायत। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। वेयर द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो ये कहाँ पर है। 43 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, कटक में है ये। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम प्रारंभिक तौर पर चलाई गई थी। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वाज लॉन्च्ड इनिशियली इन।
तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम जो थी वो प्रारंभिक तौर पर कितने डिस्ट्रिक्ट में चलाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 200 जिलों में ये चलाई गई थी। तो फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चंस के आपको मैं आंसर बता रहा हूँ ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सर्वाधिक लंबी तट रेखा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? तो सबसे लंबी तट रेखा कोस्ट लाइन जो है वो आपकी गुजरात की है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध निम्न में से किस नदी पर बना है? तो टिहरी डैम इज बिल्ट इन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो टिहरी बांध जो है वो आपका भागीरथी नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि किस स्टेट में है। अगला प्रश्न है, भारतीय कैबिनेट के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर इन द इंडियन कैबिनेट? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। राजकुमारी अमृत कौर जो है वो आपके भारतीय कैबिनेट के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वांग तेगी नृत्य किस त्यौहार पर प्रस्तुत किया जाता है? तो द डांस स्वांग तेगी इज परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ? तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। दीपावली त्यौहार पर यह स्वांग तेगी नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि शुद्ध जल का पीएच कितना है? व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर? तो प्योर वाटर का जो पीएच है वो आपका 7 है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको पता होगा पीएच की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्सव पौराणिक राजा बाली से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज क्लोजली रिलेटेड टू द लीजेंडरी किंग बाली? तो बाली के साथ पौराणिक राजा बाली से घनिष्ठ रूप से कौन सा उत्सव जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ओणम जो है, ओणम उत्सव जो है वो आपका पौराणिक राजा बाली से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये किस राज्य में मनाया जाता है ओणम का त्यौहार। अगला है, भारत का प्रथम राज्य जिसका निर्माण भाषागत आधार पर किया गया है? तो द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज़ वाज क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस? तो भाषागत आधार पर किस राज्य का गठन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भाषा के आधार पर ये राज्य गठित हुआ था। अगला है, मछियाल झील है तो मछियाल लेक इज लोकेटेड इन? तो मछियाल झील कहाँ पर है? ये आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इंद्रहार दर्रा अवस्थित है? इंद्रहार पास इज लोकेटेड इन? तो इंद्रहार दर्रा अवस्थित है, ये कहाँ पर अवस्थित है? ये आपका धौलाधार श्रेणी में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इंद्रहार पास इज लोकेटेड इन धौलाधार रेंज। अगला है, बटरफ्लाई स्ट्रोक पद किससे संबंधित है? द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड विद? तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। तैराकी यानी कि स्विमिंग से ये संबंधित है। द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड टू विद स्विमिंग? तो बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है वो आपका तैराकी से संबंधित है। अगला है, सुनामी किसके कारण होते हैं? द सुनामी ओरिजिनेट्स ड्यू टू? तो सुनामी किसके कारण होती है? क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ये आपकी भूकंप के कारण होती है, अर्थक्वेक के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है? द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड? तो सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ये आपका पैसिफिक ओशन जो है वो आपका सबसे गहरा महासागर है विश्व का, वर्ल्ड का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किसके संविधान से ली गई है? द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? तो जो न्यायिक पुनर्विलोकन की है, जुडिशियल रिव्यू की जो संकल्पना है वो किसके संविधान से ली गई है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ली गई है। जो न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना है, जुडिशियल रिव्यू की कंसेप्ट जो है वो आपका यूएसए से लिया गया है। अगला है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? हु कॉल्स द जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? द पशुपतिनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट? तो पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो आपका नेपाल में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एपी सेंटर शब्द किससे संबंधित है? द टर्म एपी सेंटर इज एसोसिएटेड विद? तो ये किससे संबंधित है? एपी सेंटर शब्द जो है वो आपका भूकंप से है, अर्थक्वेक से है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एच पी टेट मेडिकल नवंबर 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको आज हमने डिस्कस किया, और ये जितने भी क्वेश्चन के आपको मैंने आंसर बताए ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बताए जो एच पी बोस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप एचपी टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो थैंक यू फ्रेंड्स।